हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक साझेदारी संस्था के अंतर्गत लाभ की गारंटी का क्या अर्थ होता है और ये किस प्रकार दी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों, लाभ की गारंटी यानी कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसका जो हम कॉन्सेप्ट है वो बताने से पहले हम आपको एक चीज़ सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं कि इसका एक अलग सेपरेट वीडियो हमारा बनाने का मतलब जो उद्देश्य है वो बस इतना ही है कि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपकी जो बुक में वो बहुत ही नॉर्मल से दिए हुए हैं और एक ही दो क्वेश्चन है। लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कि इससे अव्वल लेवल का जो आपकी बुक है उससे थोड़ा सा ऊपर के लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो उसमें आप लोग कहीं ना फंसे, इसलिए हम आपके जो भी लाभ की गारंटी से संबंधित जो भी और कॉन्सेप्ट है उससे हम चाहते हैं कि आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है ताकि वहाँ पर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, समझते हैं लाभ की गारंटी का मतलब क्या होता है। लाभ की गारंटी का मतलब ये हुआ कि एकदम श्योर है कि हमें इतना लाभ मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको और अच्छे समझने के लिए देखिए, जो ये लाभ की गारंटी होती है तीन टाइप की हो सकती है। पहला पहला जो आपका होता है ये होता है कि साझेदार जो है वो फर्म को गारंटी देता है। साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी यानी कि साझेदार कह रहा है कि अगर हम काम करेंगे तो फर्म हम आपको कम से कम महीने कम से कम जो प्रॉफिट है वो 1 लाख का प्रॉफिट कमा के देंगे। यानी कि ए और बी है, मान लीजिए ए और बी हमारे साझेदार हैं, ठीक है। बी बोल रहा है कि अगर हम फर्म में काम कर रहे हैं तो हम फर्म को ये गारंटी देते हैं कि हम इसको जो प्रॉफिट है वो कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट देंगे, ठीक है। ये फर्म ये कह रहा है। अब क्या होता है, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि फर्म साझेदार को गारंटी दे रहा है। फर्म साझेदार को गारंटी दे रहा है, फर्म साझेदार को गारंटी दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, देखिए फर्म क्या होती है, जो साझेदारों की संस्था होती है वही फर्म होती है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे 3 साझेदार ए बी और सी, ठीक है। तो बी, अगर मान लीजिए साझेदार बी को गारंटी मिल रही है और कौन दे रहा है, फर्म। तो फर्म का मतलब क्या हो गया, ए और बी ये दोनों मिल करके बी को गारंटी दे रहे हैं। तो हम लोग कहेंगे कि फर्म ने बी को गारंटी दी। क्या दी है कि फर्म यानी कि ए और सी कह रहे हैं कि तुम्हें कम से कम, अगर तुम इस संस्था में काम करते हो तो कम से कम तुम्हें हम मान लीजिए 80,000 का प्रॉफिट कम से कम होगा, ठीक है। ए और सी यानी कि फर्म जो है वो बी को कह रही है कि अगर तुम काम करते हो तो कम से कम तुम्हें 80,000 का प्रॉफिट होगा। इससे ज़्यादा हो सकता है बट इससे कम नहीं होगा। तो ये फर्म साझेदार को गारंटी दे रही है। और तीसरा जो होता है वो होता है साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार को गारंटी, यानी कि एक साझेदार दूसरे साझेदार को गारंटी दे रहा है, को गारंटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए सिर्फ ए है, ए कह रहा है बी से कि तुमको कम से कम 80,000 का प्रॉफिट होगा। अगर 80,000 से कम होता है प्रॉफिट तो उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा, ए, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है, ए दे रहा है। तो अगर कोई एक साझेदार किसी दूसरे साझेदार को गारंटी देता है तो हमारा तीसरा कंडीशन अप्लाई होता है। अगर फर्म के सारे साझेदार मिलकर के किसी एक साझेदार को लाभ की गारंटी देते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फर्म जो है वो साझेदार को गारंटी दे रही है। और जो पहला है वो है कि कोई एक साझेदार जो है या फिर दो साझेदार जो है वो फर्म को गारंटी दे रहे हैं कि हम आपको कम से कम इतने का लाभ देंगे अपनी ओर से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ओर से। तो अब देखिए इन तीनों कंडीशन में क्या क्या स्थिति होती है, तो हम आपको इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हो गया। अब मान लीजिए कि इन तीनों का जो रेशियो है लाभ हानि का वो 1:1:1 है, ठीक है। अब जो बी है, मान लीजिए जो सी है, ठीक है, पहला कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। जो सी है वो फर्म को गारंटी दे रहा है कि वो फर्म को कम से कम 1 लाख रुपए अपने बूते पे कमा के देगा, ठीक है। सी ने फर्म को गारंटी दी है कि उसका जो अकेले का लाभ होगा जो वो फर्म को देगा वो होगा 1 लाख रुपए, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है इस बार, ठीक है, टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 2,10,000 रुपये का, ठीक। अब ये जो 2,10,000 रुपये है टोटल प्रॉफिट के, ये तीनों ए बी और सी के तीनों के रेशियो में बांटे जाएंगे, ठीक है। तो तीनों के रेशियो में अगर हम लोग बांटेंगे तो मान लीजिए 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन लोग का प्रॉफिट जाता है तो ए बी और ये सी हो गया, ठीक। अब अगर 2,10,000 को 1:1:1 में बांटते हैं तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। 2,10,000 का 1/3 ए को मिलेगा तो कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 70,000, ठीक है। यानी कि 70,000 ए को, 70,000 बी को और 70,000 सी को, तीनों का रेशियो 1/3 ही है तो तीनों को कितना मिलेगा, 70,000। तो अब जो सी था उसने फर्म को क्या बोला था कि वो 1 लाख फर्म को देगा, जबकि वो कितना दे पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ 70,000 दे पा रहा है। तो 30,000 का जो गैपिंग है वो 30,000 जो है वो सी अपनी पूंजी में से देगा, ठीक है। वो किस में से देगा, अपनी पूंजी में से देगा। तो उस 30,000 को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाई सीज कैपिटल अकाउंट और ये 30,000 यहाँ पर हम लोग डाल देंगे। यानी कि फर्म को टोटल कैपिटल 2,10,000 का हुआ था टोटल प्रॉफिट, लेकिन सी ने कहा था कि इस जो भी फर्म को प्रॉफिट होगा उसमें से जो 1 लाख होगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरी ओर से होगा, जबकि ऐसा नहीं हुआ। उसकी ओर से सिर्फ और सिर्फ फर्म को 70,000 मिले। तो जो 30,000 नहीं मिले हैं उस 30,000 को सी के कैपिटल में से लिया जाएगा, तो इसलिए इसको यहाँ पे बाई सीज कैपिटल करके दिखाएगा। तो अब फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो हो गया 2,40,000 रुपये, ठीक है। अब ये 2,40,000 को हम लोग को ए बी और सी में बांटना होगा, तो यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब
क्या है कि जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर जो सी का पहले का स्टार्टिंग कैपिटल रहेगा वो तो हम लोग बैलेंस बीडी करके दिखाएंगे, और इसको जब हम लोग डेबिट साइड में दिखाएंगे तो सी का जो कैपिटल है वो मैनेज हो जाएगा। तो आपको इसके लिए ये सोचने की जरूरत नहीं कि अब इसे हम लोग कहाँ दिखाएंगे, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे आप लोग बाई पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट करके। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन मान लीजिए कि दूसरा कि फर्म ने साझेदार को गारंटी दी है। फर्म ने यानी कि ए और सी ने दिया है बी को गारंटी। ए प्लस सी ने बी को गारंटी दिया है कि बी को कम से कम एक साल अगर वो काम करेगा तो उसको 90,000 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, ए और सी ने बी को गारंटी दी कि उसको 90,000 का प्रॉफिट होगा। किसको होगा, बी को होगा। तो अब इस कंडीशन में दो चीज़ें हो सकती हैं। क्वेश्चन में आपके बोला जा सकता है कि अगर जो मतलब इन्होंने गारंटी दी, अगर वो गारंटी पूरी नहीं हो पा रही है तो जो नहीं पूरी हो पा रही है राशि, उस राशि को ए और सी किस अनुपात में देंगे। अगर कोई रेशियो आपके क्वेश्चन में दिया है कि इस रेशियो में उस कमी को ये दोनों पूरा करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, उस कमी को उसी रेशियो में पूरा करेंगे। बट अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है कि जो भी कमी होगी उसको ए और सी किस रेशियो में पूरा करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जो उनका पुराना अनुपात रहेगा उसी अनुपात में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब इसी को हम लोग ले लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट फर्म का 2,40,000 है। अब इस 2,40,000 को जब हम लोग 1:1:1 में बांटते हैं, तो ये तो पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन, 2,40,000 को हम लोग 1:1:1 में यानी कि 1/3 में बांटेंगे तो कितना हो गया, 80,000। यानी कि एक साझेदार का ए का 80,000, बी का 80,000 और सी का 80,000। जबकि हमने यहाँ पर ए और सी ने गारंटी दी है बी को 90,000 की। अब प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ 80,000 का। तो जो 10,000 का डिफरेंस है, जो 10,000 का डिफरेंस है यानी डेफिशिएंसी है, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी। ठीक है, इसे ए और सी बांटेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि किस रेशियो में बांटेंगे, तो ए और सी का पुराना रेशियो क्या है, 1:1 का बनेगा ना पुराना रेशियो ए और सी का। तो ए और सी इस 10,000 को ए बांटेगा, 10,000 का 1:1 यानी कि 1/2, तो 5,000 ए देगा, और जो सी है वो भी 10,000 का 1/2 यानी कि 5,000 सी देगा। ठीक है, ये हो गया इन लोग का। अब और क्या, तो इस हिसाब से बी का प्रॉफिट कितना हो गया, 90,000 तो हो गया। 80,000 उसको उसका पहले से था, 5,000 ए ने दिया और 5,000 सी ने दिया। अब रही बात ए के प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट ऑफ ए, तो ए का प्रॉफिट पहले कितना था, 80,000 था, जिसमें से कि उसने 5,000 बी को दे दिया। तो आप लोग यहाँ पे लिख के दिखा दिए, गिवन टू बी, कितना हो गया, 75। तो ए में 75,000 चला जाएगा। सेम कंडीशन आपका जाएगा सी, प्रॉफिट ऑफ सी में क्या होगा, सी का भी 80,000 था, जिसमें से कि 5,000 उसने क्या किया, बी को दे दिया, गिवन टू बी, कितना हो गया इसका, सी का भी 75,000। तो यहाँ पे सी में भी 75,000 दिखा देंगे। और जो बी का प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑफ बी, तो प्रॉफिट ऑफ बी कितना था, 80,000 पहले था, प्लस 5,000 ए का और प्लस 5,000 जो बी ने दिया, टोटल मिला के कितना हो गया, 90,000। ठीक है, तो ये हो गया आपका गारंटी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा कि पहला कंडीशन, जब साझेदार ने फर्म को गारंटी दी थी तो वो अगर गारंटी पूरा नहीं हो रहा है तो वो अपने कैपिटल में से देगा। दूसरा कंडीशन कि अगर फर्म ने साझेदार को गारंटी दी है तो अगर पूरा नहीं हो पा रहा है तो जो बाकी के साझेदार रहेंगे, अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो उस रेशियो में उस डेफिशिएंसी को बांटेंगे, और क्वेश्चन में नहीं दिया तो उनका जो पुराना रेशियो खुद का बनेगा, जैसे ए और सी का पुराना रेशियो कितना बनेगा, 1:1 का, तो इस रेशियो में वो लोग बांटेंगे। ठीक है, और तीसरा है साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार को, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए ने सिर्फ और सिर्फ ए ने सी को गारंटी दी है। ठीक है, तीसरा जो है वो सिर्फ ए ने गारंटी दी है सी को कि उसको वर्ष का जो है 90,000 मिलेगा। यानी कि ए ने सी को गारंटी दी है कि अगर सी को कुछ भी कम प्रॉफिट होता है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, सिर्फ और सिर्फ ए करेगा। और सी को गारंटी मिली है कि उसको 90,000 प्रॉफिट होना ही होना है, अगर कम होगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा, ए। तो जैसा दूसरे कंडीशन में क्या था कि ए और सी दोनों ने मिलकर जो 10,000 का डिफरेंस था उसकी भरपाई की थी, लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, जो 10,000 मान लीजिए कि जो इन लोगों को प्रॉफिट हुआ ए बी और सी तीनों को 80,000 हुआ, जबकि सी को गारंटी है ए से कि उसको 90,000 जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। तो मान लीजिए सी नहीं, यहाँ पे बी होगा कि ए ने गारंटी दी है बी को। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो 10,000 का गैप है, ठीक है, ये जो 10,000 गैप है वो सिर्फ और सिर्फ कौन देगा, ए देगा। तो यानी कि ए का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70,000 और बी का तो 90,000 रहेगा ही, और सी का जो है वो 80,000 इसका रहेगा। कैसे, देखिए तीनों को, ए को 80,000 मिला प्रॉफिट हुआ, तो बी को भी 80,000 मिला और सी को भी 80,000 मिला। ठीक, ए ने गारंटी दी थी बी को कि इसको 90,000 होना है, तो मिला कितना है, 80,000। तो 10,000 कौन देगा, ए देगा, तो ए अपने में से 10,000 निकाल करके बी को देगा। तो ए के पास कितना प्रॉफिट हुआ, 70, और बी के पास 10,000 और ऐड हो जाएगा, तो बी का टोटल हो गया 90,000। लेकिन इन सब से सी को कोई फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा, तो इसीलिए ए का 70,000, बी का 90,000, जबकि सी का 80,000 रहेगा। तो ये हमारे 3 कंडीशंस हैं जो कि अभी हमने आपको समझाए हैं यहाँ पर कि ये हमारी लाभ की गारंटी संबंधित ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि किस कंडीशन में हमें कैसे सवाल जो है वो लगाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।